अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस कोर्स को बाकायदा से अपने ऑन स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहे हैं और डिस्कस करेंगे आज हम डाटा स्क्रैपिंग के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने यूएसएप प्रोजेक्ट में कंपटीशन के लिए इनरोल किया है तो आपको इंट्रोडक्शन टू द कंपटीशन वाला एक वीडियो मिल गई होगी और आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा। एल्स आपको ग्रुप में सारी की सारी डिटेल्स मिल गई होंगी कि वाई दिस कंपटीशन, हमें क्या इससे मिल रहा है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें। देन आपको एक वीडियो की लिंक शेयर की थी रैंडम, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के लिए थी। आपने वो उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से देख ली होगी। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड द बेसिक्स ऑफ एक्सेल 40 मिनट की वीडियो थी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की एक्सेल की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। इससे हट के जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको खुद उसको यहाँ पे गाइड करेंगे जैसा पहले हमने बताया था आपको। तो बेसिकली वी हैव डन विद दीज टू वीडियोज़, इफ़ नॉट देन प्लीज़ आस्क, वी विल प्रोवाइड यू। देन आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है डाटा स्क्रैपिंग। डाटा स्क्रैपिंग क्या है, डाटा स्क्रैपिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली डाटा स्क्रैपिंग बज़ाते ख़ुद एक स्किल है जिसको आप यूज़ करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको हम इस कोर्स में सीखेंगे। जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसमें इसका बेतहाशा रोल है स्क्रैपिंग। वहाँ पर आप कंपनीज़ के साथ डाटा माइनिंग और वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में एक मार्केटिंग की टाइप होती है रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग, जिसमें हम लोग लीड जनरेशन करते हैं। तो लीड जनरेशन भी एक बजाते खुद, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप सारी स्किल्स हैं। ये बहुत ही इजी काम होता है, बहुत इजी, लेकिन इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हमने ना डाटा स्क्रैपिंग लिखा है, आपको नज़र आ रहा है डाटा स्क्रैपिंग, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, आई विल स्क्रैप अ वेबसाइट एंड रिटर्न द रिजल्ट्स इन एन एक्सेल फाइल। ये बाय मीन्स ऑफ कोडिंग कर रहे हैं, ये बाय मीन्स ऑफ कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये सारे डाटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं। देखें 29,000 रुपया ले रहे हैं, 13,000 रुपया ले रहे हैं डाटा स्क्रैपिंग का, 8,700। अब इनसे लोग परचेज़ भी कर रहे हैं। 989 लोगों ने इनसे सर्विस परचेज़ की है, 8,000 इनकी प्राइस है। 989 को आप 9,000 से मल्टीप्लाई कर दें 1,000 को, तो ये फिर लाखों रुपए बन जाते हैं। तो इसी तरह से बजाते ख़ुद ये एक स्किल है जो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डाटा स्क्रैपिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इसकी ABC सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। तो पहले देखते हैं डाटा स्क्रैपिंग होता क्या है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, डाटा मीन्स कुछ डाटा होगा, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई कैरेक्टर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, कोई वॉइस होगी, वट जो भी है। स्क्रैप मीन्स वहाँ से उसको, स्क्रैप वैसे हम कहते हैं ना उखाड़ना या उसको कुरेदना या उसको निकालना। तो बेसिकली हम डाटा वेबसाइट से निकाल कर उसको एक फ़ाइल की सूरत में पेस्ट करते हैं ताकि वक्त आने पर हम लोग मार्केटिंग करके उसको यूज़ कर सकें। तो बेसिकली हम एक्सेल पे ही अभी डाटा स्क्रैपिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कंट्रोल एन करूँगा तो मेरे पास न्यू शीट ओपन आ जाएगी। तो डाटा स्क्रैपिंग करने से पहले मुझे कुछ चीज़ों को माइंड में रखना है। जैसे अभी आपको जो प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा ना, उसमें आपने डाटा स्क्रैपिंग करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग यहाँ पर ना लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आएंगे तो ब्लैक वाला प्लस, यहाँ पर लूप लगा देना है। 15 वेबसाइट्स का भी हम डाटा निकाल रहे हैं। नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। URL लिंक ऑफ वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे लिंक आ जाएगी। ईमेल ऑफ वेबसाइट, जीमेल, ईमेल, वटेवर, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ वेबसाइट और आगे डिटेल्स, मतलब अभी बेसिक के लिए हम यही चीज़ें देख रहे हैं। तो कोई भी वेबसाइट है ना, आपको उसका डाटा चाहिए होगा। अब बेसिकली ये डाटा स्क्रैपिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए डाटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं कि जो भी इंसान मार्केटिंग कर रहा होता है और ख़ासकर रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग कर रहा होता है, तो बेसिकली रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग में डाटा स्क्रैपिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर आपको रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग आती है, आपको लीड जनरेशन आती है, को डाटा स्क्रैपिंग आती है, तो आपके लिए क्लाइंट्स को हायर करना, क्लाइंट को हायर करना नहीं, आपको क्लाइंट आउटरीच करना, बेसिकली सिंपल इज़ दैट। कस्टमर्स लाना किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी स्टोर के ऊपर कस्टमर्स लाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो बेसिकली RBM इज़ नोन एज एक्रोनिम और एब्रीविएशन ऑफ रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग, विच इज़ वेरी मोस्ट important concept used in digital marketing. Okay, then we should move
परसू फर्दर। ओके, मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊँगा, जस्ट लाइक ये मुझे अब ना कोई काम करना है जिसमें मुझे कहा गया है कि मुझे डाटा स्क्रैप करना है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स का, या वेबसाइट्स का वो वेबसाइट जो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर आ जाऊँगा। पहला तरीका तो ये है, कोई भी वेब डेवलपमेंट की सबसे पहले वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई। वेबसाइट ओपन करने के बाद इसका नाम यहाँ से हमने कॉपी करना है, साइंस सॉफ्ट, ठीक है। साइंस सॉफ्ट हमने ना ये यूआरएल कॉपी करके कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाएगा, और हमने जो अपना रिकमेंडेशन बेस अभी इसका जो नाम था हमने वो यहाँ पे आके पेस्ट करना है, साइंस सॉफ्ट। साइंस सॉफ्ट लिखेंगे, साइंस सॉफ्ट, ठीक है। साइंस सॉफ्ट के बाद वो जो कॉपी की यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें ईमेल चाहिए होगा, तो ईमेल आपको, ईमेल या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दो जगहों पे मिल सकती है, एक तो अबाउट अस में, दूसरा अगर कॉन्टैक्ट अस है तो यहाँ पे। अब देखें, मुझे सबसे पहले इनका अमेरिकन नंबर मिल गया, ठीक है। अमेरिकन नंबर को मैं यहाँ से उठा के, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स ही सारे अमेरिकन हैं, तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आप डॉलर्स में कमाएंगे इंशाल्लाह। दैन ईमेल वाले सेल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आके हमने ईमेल वाले पोर्शन पे आके ईमेल को कॉपी कर लिया। ईमेल कॉपी करने के बाद हमने इसी एक्सेल की शीट पे आके ईमेल को पेस्ट कर दिया। बेसिकली ये हाइपरलिंक जनरेट हो रही हैं, जिनको ब्लू, इनको हाइपरलिंक कहा जाता है। तो डिटेल्स में आके मैं लिख दूंगा, इट्स अ वेब डेवलपमेंट कंपनी और सॉफ्टवेयर हाउस, बेसिकली इट्स अ वेबसाइट। अब ये एक लीड आपके पास बन गई, लेकिन इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यू शुड डू इट। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, यू शुड डू इट, आपको यही करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, हमें पता चले आप किस लेवल पे काम करें। अब इस काम को थोड़ा सा और आसान करते हैं। अब देखें, ये एक वेबसाइट है, अब इसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये खुद वेब डेवलपर है। यहाँ पर quality wise website is okay, some recommendations needed, still needed, but it's a perfect website। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ने जो डाटा डालना है उसको देखा जाएगा पहले हमें डाटा कैसे चाहिए। अब अगर कोई इंसान आपको काम देता है रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग का, और वो आपको कहता है आपने आउटडेटेड वेबसाइट्स का डाटा निकालना है। अब देखें, ये आउटडेटेड वेबसाइट नहीं है, ये वाली जो वेबसाइट हमने देखी ना, ये वाली, ये आउटडेटेड नहीं है, ये एक्टिव है। तो हमने आउटडेटेड वेबसाइट मतलब कोई पुरानी वेबसाइट, या वो वेबसाइट जो पुरानी होगी, जिसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस, चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, डेवलपमेंट का काम करना हो, इस तरह की वेबसाइट का निकालना है। तो हमने फिर क्या करना है, अब ये वाला जो डाटा था ना, ये एक अच्छी मतलब क्वालिटी वाइज वेबसाइट, ओके वेबसाइट, एक्टिव वेबसाइट का डाटा है। तो अब हमें आउटडेटेड, ये वाला एक्टिव का सेल है, मैं इसी सेल को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब जितनी भी ऐसी वेबसाइट गूगल से, जीमेल से, व्हाटएवर, जहाँ से भी मुझे जीपीएस से, मैप से सर्च करूँगा, तो दीज आर एक्टिव वेबसाइट्स। अब अगर मुझे आउटडेटेड वेबसाइट्स चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटडेटेड वेबसाइट्स, ठीक है। जब आपको बताया जाएगा काम आपने किस चीज़ पे करना है, अगर आपको किसी ऐसी कंपनी का डाटा निकालना है, परफ्यूम्स का डाटा निकालना है, कोई रिटेलर्स का डाटा निकालना है, तो वो सारा बताया जाएगा आपको। अगर हमें चाहिए, अगर परफ्यूम्स का चाहिए, तो स्टिल हमने ना इधर आके वेबसाइट की जगह यहाँ पे लिखते हैं परफ्यूम्स की वेबसाइट, तो वो डाटा आ जाएगा, सिंपल कॉपी पेस्ट का काम है। लेकिन अगर आउटडेटेड वेबसाइट्स, आउटडेटेड मतलब पुरानी वेबसाइट्स जिनको वो डाटा चाहिए, तो हम आउटडेटेड वेबसाइट्स नहीं लिखते, हम कोई ऐसी वेबसाइट लिखते हैं, हॉट फ्रॉग लिख देते हैं, हॉट फ्रॉग। ये बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। तो ये बिजनेसेस मैक्सिमम हॉट फ्रॉग, क्योंकि ये खुद बताते खुद ओल्ड वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे। हम वेब डेवलपमेंट के बिजनेसेस को निकालते हैं इन, हम यूएसए, अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, व्हाटएवर इट इज़, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। अब देखें, ये सारी की सारी इस पे आउटडेटेड वेबसाइट्स आ जाएंगी, यहाँ पर सारी की सारी ना आउटडेटेड। अब ये मैंने ओपन की ना, ये कोई वेबसाइट है जहाँ पर इट्स अ आउटडेटेड वेबसाइट जिसका डाटा हॉट फ्रॉग पे पड़ा, तो मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके अपना आउटडेटेड वेबसाइट पोर्शन पे इसका यूआरएल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मुझे ईमेल से हम कॉपी करनी पड़ेगी, नेम ऑफ वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट मुझे वो कॉन्टैक्ट चाहिए जो प्लस के कोड के साथ हो, ठीक है। ज़ीरो से हमने नहीं करना होता, हमने टेलीफोन नंबर नहीं डालना होता, हमने डालना ये अभी फ़ोन नंबर है ना। अब इसके साथ हमने पहले कंट्री कोड देखना है, हमें तो नहीं पता, तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया। अब अगर यू कैसे कर रहे हैं तो +44,
कनाडा से कर रहे हैं, क्या कोड होता है, तो यू शुड नो अबाउट दैट कोड। अब सिंपल ईमेल बिजनेस पे क्लिक करेंगे, हमें ईमेल मिल जाएगी। ईमेल यहाँ से कॉपी हो सकती है, वेबसाइट का डाटा यहाँ से लिंक कॉपी हो सकता है, फ़ोन नंबर कॉपी हो सकता है। अगर फ़ोन नंबर का कंट्री कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे एरिया लिखेंगे, यूके लिखेंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उससे पहले +44 आपने लिखना होगा। तो ये अब सारी की सारी आउटडेटेड वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो अगर आपको बता दिया जाए कि आपने इस रीजन के अंदर इस चीज़ का डाटा कॉपी करना है, आपने इस रीजन के अंदर इस चीज़ का डाटा कॉपी करना है, तो आप इजीली इस काबिल हैं 1 to 1 आप डाटा कॉपी करके लिस्ट कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट बेसिक ऑफ डाटा स्क्रैपिंग। अब इससे हट के दो और मज़ीद बहुत ही बेहतर इन्हेंस टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं, जिसमें आप कम टाइम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा वेबसाइट्स का डाटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, बाय मीन्स ऑफ कोडिंग। ये भी इसको मैं कोर्स में इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि अब सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हैं, एक स्टूडेंट आईटी के नहीं है, तो मैं एक और चीज़ को ऐड कर दूँगा जो कि इससे भी बेहतर है। इससे भी बेहतर है, एक तो बाय मीन्स ऑफ कोडिंग है ना, तो दूसरा मैं आपको डाटा स्क्रैपिंग विद एप्लीकेशंस और वेबसाइट सिखा दूँगा, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे और आपको वेबसाइट्स का डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक एन ऑक्टो पार्स। ठीक है, ऑक्टोपार्स एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी वेब ऐप है, वेबसाइट एप्लीकेशन है, जिसको यूज़ करते हुए हम विदाउट एनी कोडिंग, ये देखें, नो कोडिंग वेब स्क्रैपिंग, और ये वेब स्क्रैपिंग आप कुछ टाइम के अंदर, 1 घंटे के अंदर 10,000 से लेकर 20,000 तक भी वेबसाइट्स का डाटा इजीली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ आपको मैंने सिखा दी कैसे डाटा स्क्रैप किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ये होगा डाटा माइनिंग कैसे की जाए किसी भी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, और इससे अगला जो टॉपिक होगा वो लीड जनरेशन का होगा। फिर इन 3 टॉपिक्स के बाद हम आपको सिखाएंगे कि हमने कैसे आरबीएम करनी है, रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग करनी है। यहाँ तक बेसिकली दिस टॉपिक इज़ क्लियर टुडे। आज ये क्लियर हो गया कि डाटा स्क्रैपिंग क्या होती है, बेसिक डाटा क्या होता है। अब लेट्स से किसी भी कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, लेट्स से हमारी कंपनी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने इंस्टीट्यूशंस का डाटा निकालना है, स्कूल्स का डाटा निकालना है, कॉलेजेस का डाटा निकालना है। तो अब आपने अपने काम को ना ऐसे करना है कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो। तो मैं लिख दूँगा लिस्ट ऑफ स्कूल्स। ठीक है, अब मुझे अगर कोई रीजन मिला हुआ है कि लिस्ट ऑफ स्कूल्स आपने निकालने हैं किसी स्टेट के अंदर से, फ्लोरिडा के अंदर से, ठीक है, फ्लोरिडा इज स्टेट ऑफ अमेरिका, तो फ्लोरिडा में से मैंने निकालना है लिस्ट ऑफ स्कूल्स, तो साथ में लिख दूंगा मैप्स। ठीक है, मैप्स लिख दूंगा तो मैप्स आ जाएगा। अब बेसिकली अगर मैप्स नहीं आ रहा तो लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन फ्लोरिडा। अब आपने मैप्स ढूंढने की कोशिश करनी है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिखेंगे मैप्स। मैप्स जैसे ही आ जाएगा, गूगल मैप्स पे आ जाएंगे। मैप्स पे आने के बाद मैप्स के सर्च बार पे हमने लिख देना है लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन फ्लोरिडा। अब ये जैसे ही हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको हमने सर्च करना है, इंटर करते हैं अपने पहले कंट्री लोकेशन सारा कुछ सेट कर दें, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये जो मार्क में आ गया, ये हमारे पास फ्लोरिडा आ गया। अब देखें ये सारे एकेडमीज़, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, लेकिन स्टिल इट्स नॉट परफेक्ट। इसको परफेक्ट करने के लिए हमें ना सबसे पहले फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर लगाने के लिए क्या करना होगा, हमने यहाँ पे ना पहले आ जाना है फ्लोरिडा में। ठीक है, फ्लोरिडा यूएसए। फ्लोरिडा यूएसए में जैसे ही हम लोग आ जाएंगे, अब देखें ये आपको जो रीजन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, आई थिंक सो इट्स क्लियर, आपको ये रीजन नज़र आ रहा है। तो अब आपके लिए काम बहुत ही आसान हो गया। अब फ्लोरिडा बेसिकली देखें, अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं। कितनी? 50 स्टेट्स हैं। अब हर स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटीज़ हैं। अब देखें सिर्फ एक स्टेट ली है जो कि एक जॉर्जिया के कॉर्नर पे आ रही है, फ्लोरिडा। इस फ्लोरिडा के अंदर मियामी से लेकर मोबाइल तक, ठीक है, पेंसिल्वेनिया तक, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, 1 बाय 1 मैं इनका डाटा लिखूंगा। देखें अब मुझे ना मुझे पहले कुछ नहीं पता था, मुझे नाम आ गया TAMPA। मैं लिखूंगा TAMPA, फिर साथ लिख दूंगा FL, और फिर साथ लिख दूंगा US। नीचे नज़र आ रहा है आपको, FL लिख दूंगा, USA लिख दूंगा, और इससे पहले मैं लिख दूंगा स्कूल्स इन। ठीक है, अब आपका काम मज़ीद आसान हो गया, गुड हो गया। अब 1 बाय 1 आपने यहाँ से डाटा स्क्रैप करना है, 1 बाय 1। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। इससे बेहतर आपको मेरे ख्याल से कोई और बेहतर नहीं समझा सकेगा, इससे बेहतर। तो अब इसको कॉपी करते हैं
लास्ट रिकमेंडेशन बेस्ड मार्केटिंग के डेटा स्क्रैपिंग को हम अभी थोड़ा सा एडवांस करें, बिल्कुल बेसिक करके मैं समझा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली इट्स नोन एज डेटा स्क्रैपिंग। ओके, डेटा स्क्रैपिंग। और यहाँ पर हमारे पास आ गया स्कूल्स, स्कूल्स आ गया। अब हमने लिखते हैं ना नेम ऑफ स्कूल, देन सिटी, ठीक है, देन स्टेट, देन कंट्री, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन जीमेल, देन यूआरएल, देन व्हाट्सएप नंबर, देन लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, देन डिटेल्स। दैट्स ऑल राइट, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेटा स्क्रैपिंग। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर इन सबको मैं सिलेक्ट करके, मुझे जिस चीज़ की कॉलें आ रही हैं ना, मैं इसको ब्लॉक करता जा रहा हूँ। और जो ब्लॉक हो गया मतलब वो इससे निकल गया। अभी तक मुझे एक बंदे ने तकरीबन पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर 50 से ज़्यादा कॉलें कर चुका है, तो उसको ब्लॉक भी कर दिया और कोर्स से भी निकाल दिया। तो यू शुड कीप केयर ऑफ एनी अदर्स टाइम। आपको परवाह करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपके लिए टाइम निकाल रहा है, मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा है उस पर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मैं उसको छोड़ के आपको सिखा रहा हूँ, तो यू शुड वैल्यू और प्रायोरिटी देनी चाहिए मेरे टाइम को आपको। तो अभी भी आपको मैं समझा रहा हूँ, दूसरे 2 मोबाइल दोनों रिंग करें ऊपर नीचे। तो नेक्स्ट टाइम आई मैं भी केयर करूँगा इस चीज़ की कि फ्री में मैं किसी को ना सिखाऊँ। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद अब देखें डाटा स्क्रैपिंग ना आप कर रहे हैं, सही क्वालिटी वाला डाटा आ रहा है आपके पास। इनको आगे जब हम लीड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक और स्किल आ जाएगी लीड जनरेशन की, जिससे ना जिसमें इतना कम कंपटीशन, इतना कम कंपटीशन अगर आपको मैं सिखाऊं तो कम टाइम में मैं कह सकता हूँ, अगर आप अपनी फाइवर की आईडी बनाकर 1 महीने के अंदर अंदर उससे अच्छी भली अर्निंग कर सकते हैं। मेरी खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वाला लैपटॉप पे अभी भी काम $75 का पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ लीड जनरेशन, ये इससे थोड़ा सा एडवांस है। मतलब यहाँ तक अगर आपको समझ आ रही है ना तो आगे भी आ जाएगी। अब देखें ये लीड जनरेशन, ये लोग भी 2000, 2000, 8000, 11000, तो ये भी हाई क्वालिटी लीड्स। तो आप बेसिकली डाटा स्क्रैप करें, अब इनको लीड्स में भी कन्वर्ट करना होता है, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब बेसिकली नेम ऑफ स्कूल, सबसे पहले ना हमने यहाँ पर आके लूप लगाना है। कंट्री कौन सा है? यूएसए। पहले हमने ना यूएसए करना है, और मतलब 300, 400, 500, 1000 जितने भी यूएसए को कॉपी कर देना है। और यहाँ पर स्टेट अभी हम ना फ्लोरिडा कर रहे हैं, फ्लोरिडा। अब जितने भी करने हैं ना, मैं कहता हूँ पहले मैं यूएसए की जो फर्स्ट स्टेट है, लेट्स से फर्स्ट स्टेट फ्लोरिडा में, इसके स्पेलिंग गलत हैं, तो मैं क्या करता हूँ पहले फ्लोरिडा के जो स्कूल्स हैं पहले उनका डाटा निकालता हूँ। लेकिन फ्लोरिडा के अंदर मैंने जो नाम अभी देखा था इधर, क्या था उस नाम को मैं टैम्पा के अंदर, जो टैम्पा है ना, टैम्पा के अंदर जो स्टेट्स हैं पहले मैं उनका डाटा निकालता हूँ, टैम्पा। अब 15-20 स्कूल तो कम से कम इतने तो होंगे ना, तो 15-20 स्कूल्स में टैम्पा के अंदर निकालूंगा। फिर दिस इज़ फ्लोरिडा, फिर मैं फ्लोरिडा के अंदर आ जाऊंगा। फ्लोरिडा के अंदर में नेक्स्ट जो है वो उधर से निकालूंगा। तो नेक्स्ट जो है टैम्पा के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है मैं उसका डाटा निकालूंगा। बाकी सारा आपको पता है कैसे करना है। नेम ऑफ स्कूल यहाँ से उठा के कॉपी करके पेस्ट करना है, इसकी डिटेल्स पे आ जाना है, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ आपको उधर नज़र आ रहा है। और नीचे इनकी जीमेल भी होगी, तो ये आप उसमें एक और एड्रेस वाला भी डाल सकते हैं। इनकी वेबसाइट का डाटा, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ इधर मेंशन है। आपको एडवांस डाटा स्क्रैपिंग के बेसिक्स मैंने अभी यहाँ पर समझा दिए। तो ये फुल शीट आप फिल कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डाटा भी गूगल मैप्स को मैं यूज़ करके यहाँ से निकाल सकता हूँ, और कम टाइम में बहुत अच्छा।